मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला पूर्व पार्षद के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे। सरकार को कहा कि प्रदेश में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये अफसोसजनक घटना है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकारों पर लाठीचार्ज की भी उन्होंने घोर निंदा की। कहा कि प्रदेश में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज यहाँ परिवार को सांत्वना देने आया हूँ व हरीश शर्मा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। उन्होंने कहा जिस निर्दय तरीके से उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया या फिर आत्महत्या नहीं हत्या है, इस घटना पर संपूर्ण न्याय मिलेगा, क्योंकि शासक का काम होता है न्याय करना। और एक इंसान जो केवल सेवा भाव की विचारधारा से जुड़े थे, उनके परिवार पूरे पानीपत शहर व पानीपत के गांव के लोगों के ऊपर जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, इसका न्याय सरकार अगले 72 घंटों के अंदर देगी, क्योंकि उनकी यही अपेक्षा है और उनकी यही मांग है। पुलिस ने जिस बर्बर तरीके से एक आतंक का माहौल फैलाकर लोगों को पीटा, या ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा यदि यहाँ का कोई निवासी पटाखे बेच रहा था और उसकी मदद के लिए हरीश शर्मा उनके पास चले गए, तो क्या यह एक अपराध है? शासन और प्रशासन का काम है कि वह संवेदना व संयम से काम ले। हरीश शर्मा व उनकी बेटी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया वो वापस भी ले लिया जाए। केवल हरीश शर्मा जी और उनके पूरे परिवार अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज ऐसा शोकाकुल माहौल है कि आज और टिप्पणी करने का दिन है, पर ये उम्मीद ज़रूर करेंगे कि जिस निर्दयता से उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, ये आत्महत्या नहीं हत्या है, इस पर संपूर्ण न्याय मिलेगा, क्योंकि शासक का काम है न्याय करना। और जो इलाके की सेवा करने वाले एक ऐसे मेहनतकश इंसान जिसका राजनीतिक द्वेष प्रतिद्वेष नहीं, जो किसी विचारधारा नहीं, केवल सेवा की विचारधारा से जुड़े थे, उनके परिवार को, इस इलाके को और जिस बर्बरता से पूरे पानीपत शहर और गांव के सब निवासियों पर कल लाठीचार्ज हुआ, इसका न्याय अगले 72 घंटों के अंदर सरकार देगी। हमें ये अपेक्षा भी है और हमारी ये मांग भी है। आज वो कहने का समय नहीं, पर जिस प्रकार से निर्दयता से और बगैर कारण के पूरे शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को पुलिस ने एक आतंक का माहौल फैलाकर पीटा, ये अपने आप में दिखाता है कि कानून नाम की कोई चीज हरियाणा में बची नहीं। अगर एक नगर पालिका का हमारा प्रबुद्ध साथी, एक और साथी जो पटाखे बेच रहा था, उसकी मदद के लिए चले भी गए, तो क्या अभी ये अपराध है? शासन और प्रशासन का काम है संवेदना से काम लेना, संयम से काम लेना। उनके ऊपर और हमारी बेटी के ऊपर मुकदमे दर्ज कर उन्हें हत्या और आत्महत्या के लिए बाध्य करना नहीं। हो सकता है कि शायद अब ही हमारे इस परम मित्र की इस शोकाकुल मृत्यु के बाद सत्ता के अहंकार में, सत्ता की अट्टालिकाओं पर बैठे हुए अहंकारी शासकों को कुछ सद्बुद्धि ईश्वर दे। आज इस शोकाकुल मौके पर मैं केवल इतना, पत्रकारों पर लाठीचार्ज हुआ है। पत्रकार भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, और क्योंकि आप लोग सच्चाई दिखाते हैं, इसलिए सरकार ने आपको सच्चाई दिखाने और बताने की सजा दी है।
ये पहली बार नहीं हुआ। एक बच्चे की 2 बच्चों को जब इसी प्रकार से उनके साथ वाकया हुआ था, तब भी पानीपत में यही इसी पुल के नीचे इसी प्रकार से भयंकर लाठीचार्ज हुआ था और पत्रकार मित्रों को तब भी चोटें आई। लगता है कि कलम के सिपाहियों पर और प्रजातंत्र के सिपाहियों पर हर रोज हमला करना अब इस सरकार की रवायत है। धन्यवाद। और परिवार जो हुआ एक उचित कार्रवाई तो होनी चाहिए जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ, और इस परिवार को भी जो वो कहीं न कहीं नौकरी देनी चाहिए ताकि ये अपना कमा सके। क्या क्योंकि समाज सेवा में ही के कारण ही ये घटना घटी गई। सर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, कुछ लोगों को भी चोटें लगी है, पत्रकार भी गए। हाँ दिखाया मेरे को, तो मैं कह रहा हूँ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी करके जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और इस परिवार की पूरी मदद होनी चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए। क्या पानीपत एसपी पर आरोप लगे? जो भी आरोपी हो इस तरह से सर कार्रवाई हुई है जो पुलिस की भूमिका रही है कि पहले केस दर्ज किया है और फिर अब कल का लाठीचार्ज हुआ है और फिर लास्ट कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा होता है